तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज का दिन बढ़िया रहा लेकिन उससे ज़्यादा बेकार भी रहा। बेकार क्यों रहा, एक एक करके सारे रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। हालांकि मैंने निफ्टी में ट्रेड करके प्रॉफिट बनाया है, और जहां पर मैंने ट्रेड लिया, क्या लॉजिक था, कितना प्रॉफिट किया, वो सब मैं आपको आगे एक एक करके बताऊँगा। लेकिन आज निफ्टी में काम करने की वजह से इतनी चीज़ें बेकार हुई, जिसकी वजह से दिन बुरा गया। जैसे कि निफ्टी यहाँ पर देखोगे तो ये वाला मोमेंटम सारा बेकार था, इसमें कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा था। और ये वाला सारा बेकार था, तो निफ्टी की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा आज दिक्कतें फेस करनी पड़ी। बस ये एक मूव आया था जिसमें ही मैंने ट्रेड करके प्रॉफिट निकाला है। और क्या इसका लॉजिक था वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या प्रॉफिट बनाया वो भी बताऊंगा। लेकिन चक्कर क्या हुआ, मैं बुरा दिन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ तो बैंक निफ्टी को भी वॉच लिस्ट में नहीं लगा के रखता हूँ। ठीक है, बाद में जब मैं इसमें परेशान हो गया, यहाँ कहीं पे जब निफ्टी यहाँ कहीं पे चल रहा था, तब मैंने बैंक निफ्टी देखने वॉच लिस्ट में लगाया देखने के लिए। तो देखा तो बैंक निफ्टी आज मतलब इतना खतरनाक मूव दिया। मैं आपको यहाँ पर काउंट करके दिखाता हूँ, लो टू हाई इसका कितने पॉइंट चला आज ये। तो यहाँ पर देखोगे 1000 पॉइंट आज निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी वन साइड गया। मतलब ना कोई प्रीमियम डीके ना कुछ, होल्ड करके रखो, मतलब खतरनाक प्रॉफिट आज इसमें बनता। तो बाद में जब मैंने देखा इसको, तो यहाँ कहीं पे ये चल रहा था बैंक निफ्टी, तो इसके बाद तो यहाँ पर ट्रेड लेना कोई मतलब बन ही नहीं रहा था कि यार हो सकता है कि बाद का जो टाइम है वहाँ पर प्रीमियम उतने ज़्यादा ना बढ़े, तो ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं था। तो पहली चीज़ तो ये मिस हुई, जिसको मैं मान रहा हूँ कि आज निफ्टी ने टाइम ख़राब करा के ये चीज़ हमारी मिस करा दी। और दूसरी चीज़, यहाँ पर देखोगे बिटकॉइन बिटकॉइन में एक शार्प मोमेंटम आया बाइंग साइड का, वही 12 बजे जब बैंक निफ्टी भी बढ़िया चल रहा था, और बिटकॉइन में भी यहाँ से लो टू हाई अगर चेक करते हैं तो लगभग 7-7,500 पॉइंट का मूव आया 12 बजे के आसपास। ठीक है, तो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो ऐसे ऐसे मूव भी क्रिप्टो में आते हैं, जो कि आप प्राइस एक्शन को देख के इसमें कैप्चर कर सकते हो और एक कम पैसे से बढ़िया पैसे यहाँ पर बना सकते हो। तो बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए सिंपली क्या चाहिए, आपको एक डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर लेना। और क्रिप्टो में भी आप ट्रेड कम पैसे से ट्रेड करके बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर निकाल सकते हैं, जो कि मैं इसके वीडियोस भी डालता रहता हूँ प्रॉफिट्स के, है ना। बहुत अच्छे प्रॉफिट निकलते हैं यहाँ पर। और अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 10% ब्रोकरेज कम लगेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर निफ्टी आज इतना साइडवेज था, जिसकी वजह से बस यही उम्मीद थी निफ्टी से कि अब मूव आएगा, अब मूव आएगा। तो उस चक्कर में सारा टाइम खराब हो गया, जो कि ना तो बैंक निफ्टी को देख पाया मैं, ना ही मैं बिटकॉइन को देख पाया, और दोनों में ही एक बढ़िया रैली मिस कर दी। चलिए, ये दो कारण तो मैंने आपको बता दिए कि बुरा दिन क्या रहा। तो तीसरा कारण क्या है बुरे दिन का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो जीरोधा का अकाउंट है, मैंने फ्राइडे को उसमें ट्रेड किया, और उसमें ट्रेड करने के बाद मैंने अपना किल स्विच लगा दिया था, जो कि मुझे अगले दिन हटा लेना चाहिए था, या फिर मंडे मॉर्निंग में हटा लेना चाहिए था। लेकिन जब 2 दिन बीत गए किल स्विच लगे हुए, तो वो याद ही नहीं रहा। मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ट्रेड ही नहीं लिया जा रहा। इसमें मैंने अपना ट्रेड ले लिया था, धन में मैंने अपना ट्रेड ले लिया था, जीरोधा में ट्रेड नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि किल स्विच मैंने हटाया नहीं था। तो फिर उसके बाद मैं किल स्विच हटाने में लग गया, वो ओटीपी आता है, वो सारी चीज़ करने में यहाँ पे प्राइस निकल गया, अपना धन वाला ट्रेड प्रॉफिट में आ गया था। तो फिर मैंने उसमें कोई ट्रेड नहीं किया। तो ये 3 कारण थे जिसकी वजह से आज मैं कह रहा हूँ कि बुरा दिन था। चलिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ धन में मैंने क्या काम किया। यहाँ पर देख सकते हो 3750 का मैंने प्रॉफिट निकाला कॉल साइड में, जहाँ पर मेरी 150 क्वांटिटी थी, और जो मेरा बाइंग प्राइस था वो था 230 का, और यहाँ पर 255 पे मैंने इसको सेल कर दिया, यानी कि 25 पॉइंट मैंने इस ट्रेड में निकाले। और इस ट्रेड का क्या लॉजिक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ चार्ट के ऊपर। चलिए, थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है ना। बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, बस एक ही मूव आया था निफ्टी में जिसको मैंने कैप्चर किया। यहाँ पर देखोगे तो मॉर्निंग में मार्केट जैसे ही ओपन होता है, गैप अप ओपन होते ही एक सेलिंग जोन में जाता है, उसके बाद यहाँ पर हायर हाई बना रहा था, है ना। हायर हाई बना के डे हाई के पास आता जा रहा था, लेकिन इसमें तो ट्रेड करना बनता ही नहीं था, भले ही हायर हाई यहाँ पर बन रहे थे। पहला रीजन तो ये था कि अपने डे हाई से नीचे ट्रेड कर रहा था, और दूसरा रीजन ये था यहाँ पे ट्रेड ना लेने का कि प्रीमियम में कोई खास मूव नहीं आ रहा था कॉल साइड के। तो ऐसी जगह पे ट्रेड लेके होल्ड करना ही पड़ता है, और इतनी देर होल्ड करने में दिक्कत आती है, खासकर ऑप्शन बायर को। तो मैंने क्या किया, जब तक मुझे एक बढ़िया यहाँ पर एक
बुलिश कैंडल नहीं दिखाई दी तब तक मैंने अपना ट्रेड प्लान नहीं किया। यहाँ पर जैसे ही मोमेंटम आने लगा कॉल साइड में, तो मैंने इसी रनिंग कैंडल में एंट्री ली, जो कि मेरी एंट्री यहाँ कहीं पे हुई और एंट्री लेते ही ट्रेड प्रॉफिट में चला गया। तो बस मैंने उसको थोड़ा देर होल्ड रखा और मैंने 25 पॉइंट उसमें बुक किए। यहाँ कहीं पे मैंने उसको सेल कर दिया था और वैसे जो मेरा टारगेट रहता है वो 30 पॉइंट का रहता है, पर मैंने इसमें 25 पॉइंट इसलिए निकाले क्योंकि काफ़ी नीचे से मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रहा था और फिर यहाँ पे एक बड़ी तगड़ी बाइंग दिखा के तो और ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा, बस यही मेरे मन में था। तो इसलिए मैंने क्या किया कि 25 पॉइंट बुक करके और ट्रेड क्लोज कर दिया। तो बस इस ट्रेड का सिंपल सा लॉजिक यही था कि डे लो से जहाँ से इसने सपोर्ट लिया वहाँ से हायर हाई बनाते हुए गया। बस मुझे ज़रूरत थी एक मोमेंटम वाले कैंडल की, जो कि यहाँ पे बना और यहीं पे मेरा ट्रेड इसमें प्लान हो गया कॉल साइड में। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ट्रेड का लॉजिक भी समझ में आया होगा। चलिए, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।